नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। करवा चौथ की खरीदारी करने गई 3 बच्चों की मां फरार, घर से गहने और इतना कैश भी गायब, शिकायत दर्ज। करवा चौथ के दिन विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के द्रमण की एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई है। अब इसको लेकर पति ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार शमशेर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गांव मंझघरा डाकघर द्रमण तहसील शाहपुर ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी तृप्ता देवी 34 वर्षीय पिछले कल 11 बजे शाहपुर बाजार में करवा चौथ का सामान लेने गई थी। शाम तक वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पति शमशेर सिंह ने बताया कि जब घर आकर उसकी तलाश की तो घर में रखे करीब 1 लाख के गहने और 1,35,000 कमेटी का कैश गायब था। परिवार को शक है कि वह किसी के साथ फरार हो गई है। उनकी 3 बेटियां हैं, एक 10 साल, दूसरी 8 साल और तीसरी 4 साल की है। गोल्डन गर्ल सीमा ने रचा इतिहास, एशिया स्तर पर 10,000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड। हांगकांग में आयोजित एशिया स्तर की 10,000 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की उड़नपरी वो गोल्डन गर्ल नाम से विख्यात सीमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ सीमा ने न केवल अपनी कड़ी मेहनत और लगन का परिचय दिया, बल्कि पूरे भारत को गर्व महसूस करवाया है। चंबा की उड़नपरी सीमा का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भारत के खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीमा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दौड़ पूरी की और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। बेजुबान की वफादारी, मालिक पर भालू ने किया हमला, जान बचाने खूंटा उखाड़कर भिड़ गए दोनों बैल। कुत्तों की वफादारी के किस्से तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन पहली बार 2 बैलों ने न केवल अपनी वफा निभाई बल्कि जान की परवाह किए बगैर भालू से भिड़कर अपने मालिक का जीवन भी बचाया। मामला चंबा जिला के साथ लगती जुमहार धार का है। यहाँ एक भालू ने भेड़ पालक नूर जमाल पर अचानक हमला कर दिया। वहीं खूंखार भालू भेड़ पालक को घर से खींचकर बाहर ला रहा था कि बाहर बंधे जंबाल के दोनों बैल खूंटा उखाड़कर भालू से भिड़ पड़े। बैलों ने सींगों से जोरदार प्रहार कर भालू को पटक दिया। बैलों के तेज प्रहार से भालू मौके से भाग निकला। हालांकि भालू के हमले में भेड़ पालक को चोटें आई हैं। अब चंबा मेडिकल कॉलेज में वो उपचाराधीन है। हिमाचल में 723 पंचायतें टीबी मुक्त, कांगड़ा में सबसे ज्यादा और लाहौल स्पीति में सबसे कम मरीज। हिमाचल प्रदेश की 723 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं, यानी इन पंचायतों में टीबी का अब एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की क्षय रोग उन्मूलन पर आयोजित कार्यशाला में यह बात सामने आई है। इस दौरान टीबी मुक्त हिमाचल को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। वर्तमान में जिला कांगड़ा में टीबी के सबसे ज्यादा 2,322 मरीज हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को हिमाचल टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान में और तेजी लाने को कहा है। पंचायतों के वार्ड स्तर पर टीबी मरीजों को तलाशने के साथ साथ वर्ष 2025 तक हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी टेस्टिंग को 4800 तक पहुंचा दिया है। राज्य चयन आयोग दिवाली से पहले घोषित करेगा इन 6 पोस्ट कोड का रिजल्ट, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कहा कि पोस्ट कोड 903, 949, 982, 992, 994 और 997 के रिजल्ट दिवाली से पहले घोषित किए जाएंगे। डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर ने पेश की मिसाल, खुद बेड पर थे लेकिन मरीज की जिद पर झुके, निभाया फर्ज। जोन अस्पताल मंडी में एक अनोखा मामला देखने को आया है। यहां डॉक्टर बिस्तर पर था और मरीज उनके पास अपना उपचार करवाने पहुंच गया। न चाहते हुए भी डॉक्टर को मरीज की जिद के आगे झुकना पड़ा और उसे उपचार देना पड़ा। जोनल अस्पताल मंडी में कार्यरत डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर के पैर का पिछले कल ऑपरेशन हुआ। करीब 12 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। करीब 2 बजे उन्हें धर्मपुर निवासी 64 वर्षीय नारायण सिंह के परिजनों का फोन आता है और वो बताते हैं कि नारायण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है और वो उनसे ही उपचार करवाने की जिद बना रहे हैं।
हालांकि नारायण सिंह का उपचार मेडिकल कॉलेज नेरचौक में चल रहा था, लेकिन वे वहां के उपचार से संतुष्ट नहीं थे और जबरन छुट्टी लेकर जनरल अस्पताल मंडी के लिए निकल गए थे। डॉक्टर दुष्यंत मरीज की जिद को नकार नहीं पाए और उसे अपने पास लाने को कहा। यहां डॉक्टर साहब बिस्तर पर थे और यहीं से ही उन्होंने मरीज को देखा और उसके बाद उसे उपचार के लिए जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। सीएम सुक्खू बोले, पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 3 लेवल पर देनी पड़ेगी रॉयल्टी, नहीं तो टेक ओवर कर लेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिले के प्रवास के दूसरे दिन जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी और विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर बाली, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत राणा, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, बिट्टू कांगड़ा, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सोमन भारती, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने एक पावर प्रोजेक्ट को तमाम उम्र भर के लिए सिर्फ 12% की रॉयल्टी पर दे दिया था, जिससे हिमाचल को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। कहा कि अब जो कोई भी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे पहले साल 12% की रॉयल्टी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा 12 से 30 साल तक 18% रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू सरकार पत्रकारों पर बना रही दबाव, खबरें लिखने पर अंजाम भुगतने का बनाया जा रहा माहौल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महोदय पूर्व सरकार के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का फीता काटते हुए कहते हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि सुक्खू सरकार ने लोगों को नौकरी से निकालने, संस्थान बंद करने, इंजीनियर के पद समाप्त करने, लोगों पर टैक्स का बोझ डालने, महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आजकल मुख्यमंत्री जिन कार्यों का फीता काटते हैं उनमें कांग्रेस सरकार ने एक भी पैसे का योगदान नहीं किया है। सभी कार्यों का शिलान्यास बजट प्रावधान से लेकर अन्य सभी प्रकार की क्लियरेंस पूर्व सरकार द्वारा ही की गई थी, जिन्हें वो आज लोकार्पित कर रहे हैं। हाँ, इन सभी परियोजनाओं में सुक्खू सरकार का बस इतना योगदान है कि उनके द्वारा लगाए गए अडंगों की वजह से परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई। मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर प्रधान निलंबित, उपायुक्त ने जारी किया आदेश। जिला शिमला के विकासखंड रोहडू की पंचायत करासा के प्रधान को मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के विकास कार्यों में अनियमितताएं बरतने पर निलंबित कर दिया है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने प्रधान देवराज को निलंबित करने के आदेश की अधिसूचना जारी की है। स्थानीय निवासी नियुक्त प्रधान के खिलाफ लिखित में शिकायत खंड विकास अधिकारी रोहडू के पास की थी। प्रारंभिक जांच में 6 मई 2024 को 135 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 से 2024 तक विकासात्मक कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने की पुष्टि हुई। 1 जुलाई को जांच में लगे आरोपों को लेकर प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीएम सुक्खू ने सर्किट हाउस में सुनी जन समस्याएं, बोले हमीरपुर शहर में अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर शहर में बिजली की तारों को जल्द अंडरग्राउंड किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। संबंधित अधिकारी जल्द इस दिशा में कार्य करें। मुख्यमंत्री ने देर रात तक पिछले कल सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याएं सुनी और आज सुबह भी लोगों की समस्याएं सुनी। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।